पहले हम लोग घर का काम करते थे, थोड़ा बहुत क्यारी कुरी मतलब साग सब्जी बो देते थे। अब हमें अरसे बनाते हैं और अचार का काम भी करते हैं, साथ में मैं सिलाई भी करती हूँ। तो मतलब ठीक ठाक लगता है कि जब मतलब हम अपने पैरों पे खड़े हैं। अच्छा, कुछ बचत भी करते हैं आप लोग, कुछ पैसा बचाते हैं? लगभग एक महीने में अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक महीने में लगभग आप कितनी बचत कर पाते हैं? सर जब पहले हमारे पास जीरो बैलेंस था, अब 5 से 10 हज़ार रुपये बचा लेते हैं, तो वो जीरो से 5 से 10 जाना बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ थानो गांव में। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसको झुरमुट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर मेरी मुलाकात ज्ञान बाला रावत जी से हुई और मैंने देखा कि वहाँ पर आपने एक स्टॉल लगाया है। उस स्टॉल पर पहाड़ की दालें और विशेषकर शहद, अचार और बहुत तरह के ऐसे आइटम थे जिनको हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और मुझे यहाँ की एक ख़ास डिश के बारे में भी जानकारी मिली, वो है अरसा। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ज्ञान बाला रावत जी से ये जानकारी लूं कि आप लोग कैसे करते हैं इसको और कौन कौन लोग इस उद्यम से जुड़े हुए हैं। महिलाओं को सशक्त करने का जो ये उद्यम है, इससे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, इस जिज्ञासा के साथ मैं थानों में ज्ञान बाला रावत जी के पास बैठा हुआ हूँ और उनके साथ जो ग्रुप काम कर रहा है उस ग्रुप की मेंबर्स के साथ भी मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि आप अरसे बना रहे हैं और अरसे किस तरह से बनाए जाते हैं उसकी पूरी जानकारी मैंने आपसे ली। तो मैं ज्ञान बाला रावत जी से जानना चाहूँगा कि आपने इस ये जो कार्य है जो दूसरों को प्रेरणा देता है, वो आपने उसकी शुरुआत कैसे की? सर हम लोग पहले एलईडी ग्रोथ सेंटर में थे, तो हम सब वहीं पे आपस में मिले थे। उससे पहले हम लोग जानते नहीं थे। फिर हम लोगों ने आपस में बैठ के बात करी कि हम कुछ ऐसा अलग से करेंगे जो इसमें हमें कमाई भी हो, घर में भी हो और टाइम भी हमारा बच सके। फिर हमने अरसे का सोचा, लेकिन सर हमें अरसे बनाने बिल्कुल नहीं आते थे। कोई हमारे रिलेटिव हैं विक्रम सिंह रावत, उन्होंने हमें 3 दिन आके बनाया सिखाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने खुद से बनाना शुरू करा। ये किरण रावत जी हैं, ये अनीता भगोड़ा जी हैं, ये मोनिका पवार हैं। हम साथ में मिलकर काम करते हैं। हमारा एसएचजी से कोई वो नहीं, हम अपने घर में ही काम करते हैं और अपने पैसों से ही हमने इसकी शुरुआत करी है। पहले हम लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा करा, फिर उससे जब बचत हुई तो हमने इसको आगे बढ़ाना शुरू करा। फिर हमने जो ये स्टॉल हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ये हमारा फिर उसमें मंथन शुरू हो गया था कि हम अरसे तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बनाते हैं, लेकिन हमें ऐसा काम चाहिए जो हम पूरे 7 दिन कर सकें। और ये है कि पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद, अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के बाद हमें ऐसा काम चाहिए था। तो फिर हमने देखा कि ये एयरपोर्ट रोड है, ये बहुत चलता है, यहाँ पे बाहर का आदमी बहुत आता है। तो कुछ हम ऐसा करें कि वो हमारे उत्तराखंड की यादें भी ले जाएं, हमसे मिले, हमें भी अपने देश से रूबरू होने का मौका मिला। अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमने वहाँ पे छोटा सा स्टॉल लगाना शुरू करा। हम उसमें अचार भी रखते हैं, हमें ट्रेनिंग दी गई थी यहाँ कृषि विभाग से। तो हमने अचार, दालें, अपना हल्दी हमारा यहाँ पे बहुत मात्रा में होता है तो वो भी रखते हैं, शहद रखते हैं, आटा रखते हैं जैसे मंडुए का, मक्के का, और भी हमारी चीज़ें वहाँ पे रखी हैं। तो हम उससे थोड़ा बहुत उससे हो जाता है और हमारी उससे बाहर का जो आदमी यहाँ पे आ रहा है उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है और हमको उससे थोड़ा हमारी कमाई हो रही है। वैसे तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये जो काम शुरू किया है, जो ये उद्यम शुरू किया है, ये कितने साल पहले किया है? ये सर हमने जनवरी 2021 में शुरू करा था। ये इस जनवरी 2022 में हमें 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल से आप लोग इसे कर रहे हैं। तो आप जैसे आपका शुभ नाम क्या है? मोनिका पवार। मोनिका, आप भी 1 साल से जुड़े हैं? नहीं, मैं नवंबर से जुड़ी हूँ। इसी महीने नवंबर से। तो मोनिका, नवंबर से पहले और अब आप अपने आप में इस ग्रुप से जुड़ने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। जी। क्या क्या कुछ चेंज महसूस किया है अपने आप में? मतलब पहले तो घर में ऐसा था कि काम करो, बच्चों साथ रहो। अब ऐसा है कि थोड़ा बाहर आके हमें पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, कि हमारे उसमें यहाँ पे रोजगार है हमारे लिए। हम लोग सोचते हैं कि बाहर जाके हमें रोजगार ढूंढना है, लेकिन अगर हम उसको बारीकी से देखें, अपने उसको देखें, तो हम अपने आसपास भी रोजगार ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी और थोड़ा सा सपोर्ट हमें अपनी फैमिली से भी मिलना चाहिए। जैसे इनके हस्बैंड हैं, मेरे हैं, उन्होंने हमें बिल्कुल भी मना नहीं करा कि नहीं आप वहाँ पर बैठ रहे हैं। तो उनके लिए भी हम थैंक्स बोलना चाहते हैं, हमारे हस्बैंड जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। हमारी फैमिली सपोर्ट कर रही है, हमारे बच्चे सपोर्ट
सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हर किसी के घर में हो, हमारे समाज में हो सर ये चीज़ें, तो मुझे लगता है कि हमें सरकार पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हम खुद से भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या बहन जी? किरण रावत। किरण जी, एक चीज़ बताइएगा, जब आप इस ग्रुप से जुड़े उससे पहले आप क्या कर रहे थे? बस घर का काम, अपने बच्चे घर में, और दिन में जो टाइम मिला सो गए। अब हमारे पास जो बचा हुआ टाइम रहता है अपना काम करने के बाद, हम उसी टाइम को यूज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब मैं आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत हो रही हूँ? जी बिल्कुल। अब ऐसा था, पहले हमें हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते थे अपने खर्चे के लिए, अब हम इतने सक्षम हैं कि अब वो हमसे भी ले लेते हैं कि हमें दे दो, बस। तो ये फ़र्क है। अच्छा, अब जैसे कभी उससे पहले जब आप इससे नहीं जुड़े थे ग्रुप से पहले, तो आपको लगता था कि मैं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हूँ। अब कुछ इच्छाएं होंगी, उन इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। अपने लिए जो ड्रेस पसंद आई वो भी खरीद लेते हैं। अपने बच्चे भी अब हमसे मांगते हैं, अपने पापा के पास नहीं जाते अब कि पैसे दे दो, बच्चे हमसे ही पैसे लेते हैं। अब मम्मी पैसे दे दो तो हम दे देते हैं, अब हमारे पास हैं तो हम देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आपका शुभ नाम क्या है बहन जी? अनीता बहुगुणा। अनीता जी, एक चीज़ जानकारी दीजिएगा कि आपने अपने आप में कितना परिवर्तन महसूस किया? काफ़ी परिवर्तन महसूस किया सर। पहले हम लोग घर का काम करते थे, थोड़ा बहुत कैरी कुरी मतलब साग सब्जी बो देते थे। अब हमें अरसे बनाते हैं और अचार का काम भी करते हैं, साथ में मैं सिलाई भी करती हूँ। तो मतलब ठीक ठाक लगता है कि जब मतलब हम अपने पैरों पे खड़े हैं। अच्छा, कुछ बचत भी करते हैं आप लोग? कुछ पैसा बचाते हैं? लगभग एक महीने में अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक महीने में लगभग आप कितनी बचत कर पाते हैं? सर जब पहले हमारे पास जीरो बैलेंस था, अब 5 से 10 हज़ार रुपये बचा लेते हैं, तो वो जीरो से 5 से 10 जाना बहुत अच्छा लगता है। 5 से 10 हज़ार रुपये महीना बचा लेते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। आपकी जो व्यक्तिगत आय की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अरसे का जो गणित है, जैसे आप अरसे बना रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि 3 से 4 घंटे आपको अरसे बनाने में लग रहे हैं, तो इसका मुझे ज़रा गणित बताइएगा कि 1 किलो अरसे बनाने में या 2 किलो अरसे बनाने में कितनी लागत आती है, और उसके तुलना में जब आप उसको बाजार में ले जाते हैं तो आपको कितनी आय हो जाती है? थोड़ा सी जानकारी दीजिए। हाँ, थोड़ा सा बताइएगा। सर जैसे हमने आज का 3 किलो का वो बनाया है, तो इसमें हमारे लगभग 500 रुपये हमारा खर्चा आता है। इसमें हमें 10 से 1200 रुपये मतलब पड़ जाता है बचत, मतलब पूरा खर्चा। और इसमें 500 रुपये घटा के हमें 800-900 रुपये बच जाते हैं। मतलब 800-900 रुपये आपको बच जाते हैं। 4 घंटे आपने इस्तेमाल किए अपने, और 4 महिलाओं ने उसमें काम किया, तो प्रति महिला जो है 250 रुपये के आसपास बचत हो जाती है, ये आप बताना चाह रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जी, हम उस पर गुड़ करते हैं और सौंफ करते हैं और तेल का करते हैं और चावल का। अच्छा, इसका जो बाज़ार है, जैसे आप बना रहे हैं, तो इसका बाज़ार क्या है? इसमें आप किस तरह से इसको लोगों तक पहुंचाते हैं? किस तरह से इसमें आय का जरिया बन जाता है ये? सर अभी तो हम होटल में दे रहे हैं 2-3 जगह, तो वहीं से हमारी अपनी वो भी बन जाती है। पूछते हैं लोग कौन बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं हम लोग बनाते हैं। और थोड़ा जैसे आप जैसे लोग हमारे पास आते हैं, तो आपके माध्यम से भी हमारा प्रचार हो जाएगा, तो हम बात करते हैं उन चीज़ों से। और लोगों को जैसे अब धीरे धीरे मालूम हुआ कि हम ये करते हैं, तो ऑर्डर भी दे देते हैं। किसी की बेटी मायके ससुराल जा रही है, किसी की बहू जा रही है, या 1-2 उन्होंने बनाए जिनके आर्मी वाले बच्चे हैं, वो अपनी यूनिट में गए, तो उन्होंने भी हमें ऑर्डर दिए कि हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम उत्तराखंड की कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे ले जाएं जो दूसरे स्टेट का जो आर्मी वाले हैं वो समझ सकें कि इनके उत्तराखंड की स्पेशल डिश है, तो उन्होंने भी हमें ऑर्डर दिया, हमने वो भी दिया उनको बनाया। तो महीने भर में कितना आप लोग अरसा बिक्री हो जाती है? सर महीने में हमारे 4 से 5 बार अरसे बन जाते हैं, और जिसमें मतलब लगभग हमें एक महीने में 1000 से 12 या 1500 रुपये बचत हो जाती है। एक महिला को 1000 से 1200 रुपये बचत हो जाती है। अच्छा, जब आपके अरसे को, जब जो अरसा आपने बनाया है, जब कोई उसकी तारीफ़ करता है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि पहले हमें ये आता भी नहीं था, अब हमें आ गया। कोई हमारी तारीफ़ करता है तो अच्छा लगता है, हमें ऑर्डर भी मिलते हैं, तो हम अपने स्टॉल में भी ये अरसे भी रखते हैं। कुछ तरह की चुनौतियाँ सामने आती हैं, कुछ दिक्कतें सामने आती हैं इस तरह के कार्य में, जब आप लोग 4 महिलाएं मिलकर किसी उद्यम को आगे बढ़ा रही हैं, और उसमें मार्केटिंग भी करनी है, आपको सामान भी बनाना है ना, और आपको कच्चा माल भी तलाशना है कि कहाँ से, जैसे अचार है तो उसके लिए आम कहाँ से मिलेगा, मसाले कहाँ से मिलेंगे, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो किस तरह की दिक्कतें आपके सामने?
सर दिक्कतें तो वैसे काफ़ी हैं, लेकिन हम इसको वो कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम दिक्कत मैनेज नहीं करेंगे तो हमें खुद से, अब जैसे अचार का सामान है तो मेरे हस्बैंड ले आते हैं, चावल है यहाँ पे मिल जाते हैं तो हम दुकान में बात कर लेते हैं तो वो हमें दे देते हैं। पिसाने का जैसे होता है तो हमारा नंबर लगा रखा है, एक बार मैं करूँगी, एक बार ये करेंगे, एक बार हमने इस तरह से कर रखा है। सामान भी पूरा वही लाएंगे एक बार वो, फिर हम उनको जितना उनका खर्चा आता है हम उनको दे देते हैं। हमने मैनेज इस टाइप से कर रखा है। तो आप लोगों ने एक दूसरे मतलब कार्यों को बांटा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मुझे जानकारी दीजिए, जब कोई चीज़ शुरुआत होती है, जब आपने शुरुआत की तो एक विचार आया कि भाई मुझे जो है इस तरह का कुछ कार्य करना है और अरसे बनाने हैं, या मुझे जो महिलाएं, दूसरी महिलाएं और काम कर रही हैं उस तरह का काम मुझे करना है, एक विचार आया। जब विचार को जब आप क्रियान्वित करते हैं, जब धरातल पर लाते हैं तो बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आई होंगी? पहले तो सर हमें इसे बेचने की दिक्कत आई। बनाने के लिए तो हम कितने भी मात्रा में बना लेंगे, तो बेचने की दिक्कत आई। तो सबसे पहले हमने यहाँ झुरमुट वाटिका में, मेरे हस्बैंड यहाँ रहते थे, तो हमने उनको बोला कि ज़रा आप बात करिए, अगर अरसे वहाँ पे कोई डिमांड करता है या किसी को पसंद आते हैं तो हम बना रहे हैं। तो उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट करा है, संजय डोभाल जी ने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम रखते हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने रखे तो हमने ऐसे ही रख दिया, हमें पता नहीं था, तो उस टाइम पे थोड़ा सा उनको दिक्कत हुई बेचने में भी, लेकिन उन्होंने हमारी पेमेंट पूरी कर दी थी। उन्होंने कहा नहीं, जब मैंने ख़रीद लिए हैं तो मैं आपको पेमेंट पूरी करूँगा कि अगर नुकसान होगा तो वो मेरा है। फिर उन्होंने ही हमें आइडिया दिया है, वो बॉक्स वाला लेके आएंगे, बॉक्स, हाँ बॉक्स वाला, कि आप ऐसे करिए कि इसमें आप पैक करके दीजिए, इसमें आपका बहुत सुंदर भी लगेगा। और इसमें पहले हमने पॉलीथीन में पैक करके दिया था, हमें इतना जानकारी नहीं थी, तो हमने फिर बॉक्स में देना शुरू करा। फिर उसको धीरे धीरे करके हमने अच्छे से उसको डिज़ाइन करके, फिर वो दिक्कतें थोड़ा हमारी कम होने लग गई। फिर जब एक दो होटल में और पता चला तो फिर हमने और भी जगह देने शुरू कर दिए मेरे हस्बैंड के माध्यम से, तो फिर हम और जगह भी देना शुरू कर दिया। ये चीज़ अरसे का आइडिया जो है वो किरण जी को जाता है, मैं उसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं लूँगी। वो हमारे घर आए थे ये लेके कि अरसे बनाते हैं, कि मैं इनका बनाते तो हैं लेकिन मुझे तो अरसा बनाने आते नहीं। फिर अनीता जी ये उत्तरकाशी से, इनके यहाँ बहुत बनता है अरसा, इनको क्रेडिट जाता है, ये हमारे मेन हलवाई हैं। अच्छा, तो अनीता जी, वो उत्तरकाशी में तो अरसे खूब बनते हैं, तो कैसे आया आप लोगों को ये आइडिया? अभी दीदी ने बताया ना कि आइडिया इनका था। फिर इन लोगों ने आपस में बात करके फिर इन्होंने कहा कि चलो अन्नू को भी जोड़ते हैं, वो उत्तरकाशी से, उन्हें ज़्यादा आता होगा। तो फिर हाँ, इस वजह से इन्होंने मुझे भी जोड़ा है अपने साथ में। तो मतलब फिर हम अरसे बनाने लग गए और हमारा अच्छा चलने लगा। अच्छा, आप बताइएगा, आपको कैसे आइडिया है, कैसे विचार आया? सर यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, दीदी भी लगती हैं, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया काफ़ी मतलब 1 साल पहले दिया था। तो उन्होंने कहा था कि तुम कहाँ आँख फोड़ रहे हो, वहाँ एलईडी बनाने में कुछ ऐसा काम करो, अरसे बनाओ, अरसे बेचो, आजकल बहुत डिमांड हो रही है। तो हमने बोला कि यहाँ कौन लेगा अरसे, यहाँ तो कोई नहीं लेगा, लोग सब अपने अपने घर में बनाते हैं। फिर हम वहाँ एलईडी में जा ही रहे थे एलईडी वगैरह बनाने के लिए, तो मेरी आँखों में एलर्जी हो गई, मैंने फिर वहाँ पे छोड़ दिया, इन्होंने भी छोड़ दिया, ये तो कर ही रहे थे काम। फिर मैं इनके घर में गई, मैं और मेरी देवरानी, तो हमने इनको कहा कि ऐसा करते हैं, अब तुमने भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया, अब क्या करेंगे? हम कहा अरसे बनाते हैं। तो इन्होंने कहा अरसे तो हमें आते नहीं बनाने, हम कहा चलो पूछेंगे किसी से। फिर हमने कहा अनीता को भी रखेंगे अपने साथ, क्योंकि ये भी बोल रही थी कि मेरे बस का भी नहीं है, मेरी भी आंखें कमज़ोर हो रही है वहाँ पे। फिर हमने तीनों ने ये करके उनको बुलाया, विक्रम भाई जी को, तो रावत जी, उनको बुलाया। हाँ, तो उन्होंने हमें थोड़ा आइडिया बताया, मेजरमेंट बताया कि इतना पानी पड़ेगा, इतना गुड़ पड़ेगा। हाँ, 3 दिन वो आए, बस उसके बाद फिर हमने खुद से मैनेज कर दिया। अच्छा, इसकी कुछ खासियत है आपके अरसे की? अगर मैं अरसे आपके यहाँ से खरीदूं तो आप कुछ खासियत बताते हैं अपने यहाँ के अरसे की, जो आपने अरसे बनाए? सर खासियत इसमें ये, एक तो हम इसमें जो हम ताज़ा इसमें सामान सब लगाते हैं। तेल हो गया, जैसे और जगह तेल को कई बार तल के उसको बहुत गाढ़ा हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा वो चिकनाई भी हो जाती है, हम वो नहीं करते। जो हमारा बचा हुआ तेल रहता है उसको हम फेंक देते हैं या किसी और चीज़ में वो कर देते हैं, लेकिन हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हम उतनी ही मात्रा में बनाते हैं जितनी मात्रा में हमारा निकलता है। हम इसको बिल्कुल पुराना नहीं देते किसी को। अगर कोई हमें पैसे दे रहा है तो हम चाहते हैं उनको चीज़ भी हम अच्छी दें। अच्छा, अरसे बनाते समय, आप तो जानकार हैं, अरसे बनाते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सर अरसे बनाते समय सबसे पहले तो सफाई का ध्यान ये रखना चाहिए, और मतलब उसमें ये कि हमारे अरसे कैसे बन रहे हैं वो चीज़ का भी हमें देखना पड़ता है, कि मतलब
हमारे अरसे सॉफ्ट बने ताकि ग्राहकों को पसंद आए और खाने में भी स्वादिष्ट हो। बाकी यही सब देखते हैं। अच्छा, इसमें जैसे आप मुझे बता रहे थे कि चावल जो है हम लोग इसमें मोटा चावल इस्तेमाल करते हैं, और इसकी क्या खास वजह क्या है? मोटा चावल के ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जो चावल बारीक होता है उसका ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है। मोटा चावल जल्दी से भीग जाता है और पानी जी, और इसके ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छा, तो जी जी मार्केटिंग के लिए ये हमें सही भी पड़ता है। बारीक चावल महंगा है और मोटा चावल सस्ता। दो हैं स्टॉल जो लगे हुए हैं, एक तो हमने झुरमुट में लगा रखा है, एक हमने जंगल व्यू में लगा हुआ है। तो अच्छा, 2 स्टॉल की अगर मैं बात करूं कि कितने का सामान आप वहां बिक्री हो जाता है एक दिन में? अभी सीजन के समय में, जो यात्रा सीजन चल रहा है उस समय कितना हो जाता होगा बहन जी? सर ये कभी वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कस्टमर आते हैं वहाँ पे। कभी 2000 तक भी चला जाता है, 3000 तक भी चला जाता है, कभी 500 भी रह जाता है। दोनों स्टॉल की बात आप कर रहे हैं? सैटरडे संडे को थोड़ा सा, या वीकेंड है कोई छुट्टी वाला दिन है, उस दिन थोड़ा सा ठीक हो जाता है, क्योंकि उस दिन लोग बाहर ज़्यादा निकलते हैं घूमने के लिए। अच्छा, ये एक जगह की आपने मुझे बात बताई है कि जो वीकेंड है, वीकेंड के समय में एक जगह पर 3000 की बिक्री हो जाती है। अच्छा, मार्केटिंग का कुछ नया तरीका इजाद किया है कुछ, कि किस तरह से कुछ नए तरीके, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि जो बाहर से जो यात्री आता है उसके साथ हम लोग उसको बताते हैं, एक एक चीज़ की जानकारी देते हैं, तो मार्केटिंग का और भी कोई इस तरह का तरीका है? सर मार्केटिंग का ये है कि फ़ोन नंबर लेके जाते हैं। बहुत से लोगों ने मेरे से संपर्क कर रखा है कि आप हमें कोरियर के द्वारा, हमें आपका सामान पसंद आया, जैसे मसाले रखते हैं हम और हल्दी पाउडर रखते हैं या कोई और चीज़, तो हमें कोरियर से गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, आप हमें वहाँ पहुँचा देंगे। तो हम कहते हैं अगर आपके वहाँ से हमें डिमांड करेंगे तो हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे। बहुत से ऐसे भी आए हैं कि हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए और हम आपसे दिल्ली, मुंबई या वहाँ ये सामान ले जाएंगे। तो ये भी सर हमारी बातचीत चल रही है उन लोगों से अभी। कुल मिलाकर मैं अगर ये कहूँ कि 4 महिलाओं ने जो उद्यम स्थापित किया है आपस में एक दूसरे की सहभागिता से, तो उनका जो सामान है, जैसे अरसे हैं, आपका मसाले जो आप तैयार कर रहे हैं, दालें आप बेच रहे हैं, तो वो बाहर उत्तराखंड से भी बाहर जा रहा है, और आप कोरियर भी करते हैं यहाँ से? हाँ जी, अभी तक तो कोरियर करा नहीं सर, पर मतलब वो फ़ोन नंबर लेके जा रखे हैं। कौन कौन से उत्पाद आप लोग रखते हैं? हम दालें रखते हैं, अरसे रखते हैं, अचार, सभी तरह के अचार हैं, और जूस है, हल्दी है, जखिया है, और एक नमक भी बनाते हैं हम, ये सिलबट्टे में पीसते हैं, और फिर हम अपने ग्रुप में भी पूरा उसको पीस के मसाला नमक के उस नाम से बेचते हैं उसको। मसाला नमक के नाम से, जैसे भंगजीरा वगैरह मिलाते हैं उसमें? उसमें मोरवा पड़ता है, धनिया पाउडर, जीरा, अजवाइन, हींग, मतलब काफ़ी मसाले मिला के उसे मतलब सिलबट्टे में पीस के और पाउच बना के बेचते हैं। तो और कौन कौन सी चीज़ें आपको पता है, बताइएगा। और वो है बिस्किट है, मंडवे के, मक्की आटे के बिस्किट है। ये सब आप खुद बनाते हैं या आप बाजार से कहीं से? जी, थोड़ा सा हमारे पास अभी इस चीज़ की सुविधा नहीं है। मंडवा आटा, मक्का आटा, ये हम धारकोट में जो एसएचजी चल रहा है हम वहाँ से मंगाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे उससे दूसरे को भी थोड़ा सा मदद मिले। वो थोड़ा सा यहाँ से 8-10 किलोमीटर ऊपर रहते हैं, तो उनका जो वहाँ पे सामान बन रहा है हमारे माध्यम से, उनका यहाँ पे काफ़ी सामान निकल रहा है, तो उनको भी काफ़ी हमारी तरफ से मदद मिल रही है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि उनका सामान यहाँ पे निकल रहा है। मतलब आप और एसएचजी से भी संपर्क करते हैं जो इस तरह के उत्पाद बना रहे हैं, और उनके उत्पादों को आप इकट्ठा करते हैं और अपने स्टॉल पर आप उसको बेचते हैं? जैसे सर ये बिस्किट बनाने का है, मंडवे का बिस्किट या मक्की का बिस्किट, तो हमारे पास वो मशीन नहीं है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने मशीन उपलब्ध करा रखी है, लेकिन वहाँ पे मार्केट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हम उनसे मंगा लेते हैं दोनों स्टॉल के लिए। यहाँ पर भी रखते हैं और नीचे भी रखते हैं। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं धारकोट वाले में भी गया था, मैं देखा है, मैंने कवर किया था उसको। तो आप अचार वगैरह तो बनाते हैं? अच्छा, मक्का आटा, मंडवा आटा के बिस्किट की जो सुविधाएं हैं वो हमारे पास नहीं है। आपके पास कौन कौन से तरह के अचार हैं? हमारे पास सर मिर्च का है, आंवले का है, नींबू का है, लहसुन का है, फिर हम इसको मिक्स भी बना देते हैं, अदरक का है, और तिमला है हमारे यहाँ, एक ही तिमला, ढेव का बनाया था अभी, ढेव का, आम का हो गया, ये 7-8 किस्म के हैं अचार है हमारे पास। अच्छा, अब मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा समापन की ओर ले जाता हूँ। एक जानकारी मैं लास्ट में चाहता हूँ कि 4 लोग इस कार्य को कर रहे हैं, एक महिला को प्रति माह कितनी आय हो जाती है? इसका एक थोड़ा सा मुझे एक गणित बताइएगा, लगभग। सर अभी तो मतलब हमारी लगभग, मेरा तो लगा लो अगर कुल मिला के सारे काम को लेके तो 9-10 हज़ार रुपये पड़ जाता है। 9-10 हज़ार? सिलाई भी होती है मेरी ना साथ में। अच्छा,
अच्छा, तो मतलब 9-10 हज़ार रुपये प्रति माह आप आय आपको हो जाती है। आपको कुछ आय होती है इससे? हाँ जी, मुझे भी इतना ही पड़ जाता है। अच्छा। हम लोगों का ये है कि हमने जो हमने डिसाइड करा था, मैंने और मोनिका जी ने, तो हमने ये डिसाइड करा था कि हम सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये निकालेंगे, बाकी हमारा अकाउंट में रहता है जो हमारे जीपी होता है। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आपको? जी इतना ही पड़ता है हमें भी। तो आप भी केवल यही कार्य है, जैसे अरसा हो गया और अचार है, और मेरी गाय भी है घर में, मैं गाय का दूध भी बेचती हूँ, घी भी बेचती हूँ। बहुत बढ़िया। तो मतलब प्रत्येक महिला लगभग 10 हज़ार रुपये प्रति माह आप लोग की आय हो जाती है। क्या कहें, पहले हमारा घी मतलब सस्ते में चल जाता था, अब हमारा घी यहाँ पे 1000 से 1200 रुपये केजी के हिसाब से बिक रहा है। जी। तो ये घी भी आप ही रखते हैं? अच्छा, शहद आप बाहर से मंगाते हैं? शहद सर यहाँ लोकल भी मंगाते हैं, यहीं लोकल, और पहाड़ जहाँ ये नाही कला कह रहे हैं ना, वहाँ से जो घरों में नहीं निकालते, वो पुराने घरों के छत्ते, वहाँ से मंगाते हैं। वो हम 1200 रुपये किलो देते हैं, और ये वाला हम 500 रुपये किलो देते हैं जो यहाँ से। आप लोगों ने तो दूसरों को भी रोजगार दिया हुआ है। हाँ जी, हैं? बहुत सारा हल्दी भी मंगाते हैं, जखिया मंगाते हैं, भंजीर मंगाते हैं, ये सब नाही कला से आता है, दूसरी जगह से आता है। बहुत लोगों को रोजगार, और जैसे धारकोट के एसएचजी वालों को भी काफ़ी हमारी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। बिस्किट मंगाते हैं, कभी जैसे हमारे पास अचार कम हो गया था, हम वहाँ से अचार भी मंगा लेते हैं कि हमारा आज ख़त्म हो गया, सैटरडे संडे या वीकेंड पे कभी कम पड़ जाता है, तो हम उनसे वो चीज़ें भी मंगा लेते हैं। अच्छा, ये तो आप अच्छा, भविष्य का क्या प्लान है? भविष्य में कुछ सोचा है? क्योंकि आप एक साल में आपने अपनी स्थिति को कम से कम, अगर आप गाय की बात कर रहे हैं, जैसे गाय आप, वो तो आप पहले से ही कर रहे थे, आप भी पहले से सिलाई का काम कर रहे थे। अगर आप 5 से 7 हज़ार रुपये भी प्रति माह इस नए उद्यम से कमा रहे हैं, तो भविष्य का क्या प्लान है? हम सोच रहे हैं कि कुछ और करें, कुछ 10 से 15 करें और आगे सामान बढ़ाएं, कुछ और चीज़ जोड़े इसमें। आप कह रहे हैं कि हम अपनी आय को प्रति माह 10 हज़ार से लेकर 15 हज़ार तक बढ़ाने की योजना है। क्या किसी आउटलेट की योजना भी है कि हम बाहर कोई एक आउटलेट बनाएं, जिसमें हम अपने आसपास के गांवों से जो सामान इकट्ठा करें, उत्पाद इकट्ठे करें और उसको बाजार जी? बिल्कुल है सर, हमारे इस तरह से ये है कि अभी हम 4 महिलाएं रोजगार में जुड़ी हुई हैं। हम सोच रहे हैं कि 4 से हम 8 हो, 10 हो, 12 हो, जो और महिलाएं यहाँ पे काम नहीं कर रही उनको भी रोजगार मिले। अच्छा, इसमें प्रत्यक्ष रूप से तो आप 4 जुड़े हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ और काम भी होते होंगे, उसमें कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? लगभग अप्रत्यक्ष रूप से तो सर काफ़ी हैं, जिनसे हम हल्दी लेते हैं, कहीं से मंडवा जैसा हमारा अपना होता है, हमारा उतना पूरी मात्रा में नहीं होता, वो भी जुड़े हुए, उनसे ले लिया, किसी से मक्का ले लिया, किसी से भंजीर हो गया, चटनी फ्लेवर है, ये तड़का हो गया, ये जखिया, गाय का घी हो गया, शहद हो गया, तो कम से कम 15-20 लोग तो और जुड़े हुए एक्स्ट्रा हैं जो हमारे, जिनका सामान हम अपने स्टॉल में बेचते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है और आप लोगों को तो सलाम करना बनता है। और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। एक महिला आई थी गुजरात की, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने कस्टमर को एज अ कस्टमर नहीं ट्रीट करते, आप एक एज अ गेस्ट ट्रीट कर रहे हैं। कि मैंने कहा, मैं सबसे पहले गेस्ट को यही पूछती हूँ जो भी आते हैं, आप उत्तराखंड घूम चुके हैं या घूमने के लिए आए? अगर वो बोलते हैं हम घूम चुके हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि आप ना उत्तराखंड की अच्छी यादें लेके जाइए। अगर घूमने के लिए आए हैं तो आप उत्तराखंड को अच्छे से देखिए, और हमारे उत्तराखंड का बाहर जाके अपने स्टेट में जाके अच्छे से इसको प्रमोट कीजिए कि उत्तराखंड बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अपने जो हमारा जो राज्य है उसको आप देखिएगा, उसको जानिएगा और यहाँ का आतिथ्य स्वीकार कीजिएगा। और हम आतिथ्य करने को तैयार हैं। आप हमारे अतिथि हैं और हम आपको ग्राहक के नज़रिए से नहीं देखते, आपको एक अतिथि के नज़रिए से देखते हैं कि हम आपको कितनी सुविधाएं दे दें और कितनी ऐसी वस्तुएं आपको दे दें, ऐसे कितने उत्पाद दे दें जो हमारे उत्तराखंड की याद आपके जहन में हमेशा बनी रहेगी। बाहर के लोग आते हैं सर, तो हम उनको ज़्यादातर यही बोलते हैं कि हमारे अचार तो ये सब जगह ही बनता है ऑल इंडिया में, लेकिन हम बोलते हैं कि अरसा केवल उत्तराखंड में बनता है, ये झंगोरा केवल उत्तराखंड में ही ज़्यादा होता है। तो हम ज़्यादा उनको झंगोरा, अरसे, जखिया, ये उत्तराखंड की जो हम प्रमोट करते हैं उत्तराखंड को। उसमें कुछ इनकी खास बातें भी तो बताते होंगे आप। क्या खास बात है, क्या खास बात होती है अरसे में? अरसा है कि ये गुड़ से बनता है, तो ये शुगर वाले भी खा सकते हैं इसे, और झंगोरा है वो भी शुगर वाले खाते हैं। ये जखिया है, ये उत्तराखंड में जितनी भी डिश बनती है, हरी सब्जी बनती है, आलू के गुटके बनते हैं, तो ये
जीरा के बदले काम आता है, अच्छा फ्लेवर है जैसे इसका। अरसे सर आपने देखा होगा, अभी आपने पूरा शूट किया है, तो इसमें कोई भी चीज़ जैसे मावा है उसमें लोग केमिकल मिला देते हैं, वो मिला दे, इसमें कुछ भी ऑर्गेनिक है, केमिकल कुछ नहीं। गुड़ मिलाया, चावल मिलाया, थोड़ा सा हमने फ्लेवर के लिए सौंफ डाला, तेल का इस्तेमाल करा, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई चीज़ आई है और इसमें हमने मिक्स करा। ये बिल्कुल जो शुद्ध चीज़ है वो है ये चीज़। अगर कोई लोग इसको खाना पसंद करेंगे, पसंद करते हैं, तो ये शुद्ध जो हमारी गढ़वाली मिठाई है तो बहुत शुद्ध चीज़ है, मतलब इसमें मिक्स कुछ नहीं है। अच्छा, किसी युवा को अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए कोई संदेश देना है तो क्या संदेश होगा आपका? सर मैं यही बोलूँगी कि जैसे हम लोग भी पहले घबराते थे कि मतलब पता नहीं हमारे अर्थ से बिकते हैं कि नहीं बिकते, तो अगर किसी काम को करना शुरू करोगे तो ज़रूर सक्सेसफुल होगा और आगे बढ़िए और भारत को भी आगे बढ़ाइए। तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे उन 4 महिलाओं से जिन्होंने उद्यम की शुरुआत की और आज प्रति माह 10,000 रुपये आपकी आय हो जाती है और आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और अपने उद्यम को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 10 से 15,000, 15 से 20, इस तरह से हम अपने उद्यम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी अगर सरकार तक ये संदेश जाता है तो मेरा उनसे थोड़ा सा निवेदन है कि ग्रामीण महिलाओं को और कुछ ट्रेनिंग दी जाए। ये तो अचार हो गया, ये खाने पीने की चीज़ें हो गई, लेकिन जैसे डेकोरेशन की हो गई या जूट बैग हो गए, कुछ और चीज़ें भी बनाने की अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए तो मुझे लगता है कि उनकी आय और बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ेगी। हम चाहते हैं हमें भी और कुछ करने की ट्रेनिंग दी जाए, कुछ और हम सामान बनाएं तो और महिलाएं भी हमसे जुड़ें और महिलाओं को भी रोज़गार मिले, जो घर में अपना काम खेती बाड़ी के बाद, अपने पशु के बाद जो उनका टाइम बचता है उसको वो इस्तेमाल कर सकें। और सरकार से निवेदन है कि गांव में महिलाओं को ट्रेनिंग ज़रूर दी जानी चाहिए, कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो वो कर सकें, जो उनका डेली का काम है उससे जो संबंधित कोई ऐसी ट्रेनिंग हो तो वो महिलाओं को दी जा सके। मेरी सरकार से यही निवेदन है, अगर सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचती है। आपका बहुत सही कहना है कि महिलाओं को ज़रूरत है प्रोत्साहन की, और जो अगर प्रोत्साहन मिलेगा, उनको उस दिशा में प्रशिक्षण मिलेगा तो बहुत आगे बढ़कर काम करेंगी और सशक्तिकरण होगा। महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका भी, आपका भी बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना समय दिया। अब बहुत कम लोग होते हैं आप जैसे जो हमारे पे नज़र पड़ती है किसी की, आते बहुत हैं लेकिन कोई भी ऐसे आप जैसे लोग बहुत कम है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, थैंक यू।